हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जस्ट थिंक। मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। लास्ट वीडियो मैंने एक मोटिवेशन पे बनाया था। तो दोस्तों, जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ये पिछली स्टोरी से रिलेटेड ही है, यानी कि मोटिवेशन बेस्ड स्टोरी है। जैसे कि मोटिवेशन हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, उसी तरीके से एक ही मोटिवेशन के दो नजरिए भी हो सकते हैं, यानी कि एक नेगेटिव पार्ट और एक पॉजिटिव पार्ट। एक ही इंसान के लिए एक ही मोटिवेशन अलग अलग नजरिए भी रख सकता है। तो जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये गांव की स्टोरी है, जहां दो भाई रहा करते थे और उनका अपना एक पुश्तैनी काम था जिसे वे कर करके गुजारा करते थे। तो दोनों भाई उन पुश्तैनी काम को करते करते बड़े हो रहे थे, लेकिन जो उसमें से एक भाई था, छोटा भाई, उसे वो काम बहुत पसंद था और वो उस काम में पूरी तरीके से लगा रहता था। लेकिन जो बड़ा भाई था उसे उस काम को करने में उतना अच्छा लगता नहीं था, तो वो उस काम से भागता था क्योंकि वो करना कुछ और चाहता था। उसके ड्रीम्स कुछ और थे। उसका ड्रीम था कि उसे एक स्पोर्ट्स प्लेयर बनना था और इस चक्कर में वह उस काम को उतने अच्छे से नहीं करता था, जिसके लिए उसे काफी चीजें सुनने को मिलती थी। लेकिन वही जो छोटा भाई था वो उस काम को बहुत ही खुशी से करता था और पूरे मन से, तो उसमें उसको रिस्पेक्ट मिलती थी, उसे शाबाशी मिलती थी। लेकिन फाइनली जो बड़ा भाई था उसने अपनी पूरी कोशिश की और अपने मेहनत से, अपने तजुर्बे से जो वो करना चाहता था वो उसे करता रहा और धीरे धीरे वो एक आगे जाकर वो एक स्पोर्ट्स प्लेयर बना। उसके बाद जब वापस से जब वो फेमस हो गया तो उसके गांव में जो इंटरव्यू लेने के लिए लोग आते हैं वो वहां पर आए और उन्होंने आकर के सबसे पहले तो यही पूछा कि आपका ऑलरेडी एक काम था जो काफी समय से चलता चला आ रहा था, तो आपने उस काम को छोड़कर इस काम को क्यों चुना। तो सबसे पहले वो ये जानना चाहते थे कि जो छोटा भाई उसका था वो उस काम को करता है तो वो ऐसा क्या सोचता है जो इस काम को कर रहा है, उसने कुछ अलग करने की नहीं सोची। तो वो उससे क्वेश्चन करते हैं तो उसने बताया कि मेरे परदादा ने ये काम किया, मेरे दादा ने ये काम किया, मेरे फादर भी इस काम को कर रहे हैं, तो मुझे भी यही काम करना था, इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूँ। तो बहुत ही सिंपल सा उसका ये जवाब था। लेकिन वहीं जब उस प्लेयर से उस बारे में पूछा गया तो उसने बोला कि मेरे दादा इस काम को कर रहे थे, मेरे फादर इस काम को कर रहे हैं, बट मुझे ये काम नहीं करना था क्योंकि मुझे ये काम पसंद नहीं था, इसलिए मैंने अलग रास्ता चुना और जो मैंने चुना उसको मैंने हासिल किया। तो चीज एक ही थी, मोटिवेशन दोनों के लिए एक ही था क्योंकि वो उसकी फैमिली का था, वो काफी समय से चलता चला आ रहा था। लेकिन एक के लिए वो पॉजिटिव था और एक के लिए वो नेगेटिव था। तो यहाँ पर जो भी हम अपने लाइफ में मोटिवेशन बनाते हैं, जरूरी नहीं कि अगर हमारे लिए वो पॉजिटिव है तो दूसरों के लिए भी वो पॉजिटिव ही हो, क्योंकि सबका अपना नजरिया होता है चीजों को देखने का, चीजों को ऑब्जर्व करने का। पहले बहुत सारी चीजें थी जो पहले जमाने में हुआ करती थी और जिनसे लोग उस चीज को एक्सपीरियंस करते थे और उनके सहारे अपनी जिंदगी को व्यतीत करते थे। लेकिन आज की डेट में वो चीजें पुरानी हो चुकी हैं, ओल्ड हो चुकी हैं और उनको कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती है, क्योंकि आज मॉडर्न जमाना है, बहुत सारी नई चीजें आ चुकी हैं, नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो पुरानी चीजों को हम छोड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन चीजों की वैल्यू नहीं है, एक समय था जब उनकी वैल्यू थी। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में जो हमारी प्रेरणा होती है, यानी कि हमारा जो मोटिवेशन फैक्टर होता है, वो भी अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से काम करता है। तो अपनी लाइफ का जो भी आपका मोटिवेशन फैक्टर है उसे चुनिए और उसके पीछे लग जाइए, ना कि दूसरे का मोटिवेशन फैक्टर क्या है उसको सुन करके, उसको समझ करके उसके हिसाब से काम करना। आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या बेस्ट है, वो आपको खुद डिसाइड करना है और उस चीज को कंप्लीट करना है। आई होप आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और इस स्टोरी के द्वारा दिया गया जो मैसेज है वो भी आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आप सबने अपना समय दिया उसके लिए धन्यवाद।